नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैसे कि आप सबको पता है कि संगनी के हर नए एपिसोड में हम बात करते हैं विमेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में। इसी तरह आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे योगा की, जो आपके डेली रूटीन में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्यूटी की, जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में लेंगे आपकी क्वेरीज, जो हमारे दर्शकों को हमारे शो से कनेक्टेड रहने में मदद करता है। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। क्रोध आना यानी आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। वो फिजिकल कमजोरी हो सकती है, मेंटल कमजोरी हो सकती है, फाइनेंशियल कमजोरी हो सकती है। क्रोध का कारण ही कमजोरी है। आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ी देर बाद फिर आपको लग रहा है कि स्किन बिल्कुल खिंची है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, तो फिर से उसको हल्का सा क्लीन कर लिया स्किन को, फिर से मॉइस्चराइज़र लगा लिया। तो चलिए बढ़ते हैं शो की शुरुआत की तरफ और सबसे पहले आपको ले चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, जो है योगा क्लास, जहां आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ ऐसे आसन जिससे कि आप अपने एंगर को मैनेज कर पाएं और अपने लाइफ को स्मूथली चला पाएं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए आज इस सेगमेंट में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी क्रोध पर नियंत्रण पाने की, यानी एंगर मैनेजमेंट। किस तरह से आप योग की क्रियाओं के माध्यम से क्रोध पर विजय हो सकते हैं, अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया, यूं तो हम महिलाओं के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। 40 की उम्र के बाद ये समस्या बहुत बढ़ जाती है, खासतौर पे मेनोपॉज के बाद महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं। लेकिन इन जनरल भी आसपास आजकल महसूस करती हूँ मैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको बहुत जल्दी। एक चीज़ ध्यान रखें कि क्रोध करना और क्रोध दिखाना दो अलग चीज़ें हैं। क्रोध दिखाना और क्रोधित होना, यानी किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपको गुस्सा आ गया, यानी आप कमज़ोर हैं। पर कभी कभी टीचर्स हैं, मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को सही रखने के लिए क्रोध दिखाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्रोध आना यानी आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। वो फिजिकल कमज़ोरी हो सकती है, मेंटल कमज़ोरी हो सकती है, फाइनेंशियल कमज़ोरी हो सकती है। क्रोध का कारण ही कमज़ोरी है। हर कमज़ोरी को ख़त्म करेंगे हम योग के माध्यम से। आपने देखा कि कौन सी वो 2 क्रियाएं थी जो आपको योग एंगर मैनेजमेंट के लिए करनी है, जो आपने पिछले एपिसोड में की। अब उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आप लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए आप पद्मासन में बैठेंगे। जो साधक पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को सामने की ओर सीधा फैला देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दाएं पैर को बाईं जंघा पे टिका देंगे और बाएं पैर को दाईं जंघा पे टिका देंगे। इस स्थिति में पद्मासन में बैठ जाएंगे। यदि आप पद्मासन नहीं कर सकते तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन यानी चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और आपस में मिला देंगे, जितना इजीली आप मिला सकते हैं। मैं अपनी कोहनियाँ पकड़ पा रही हूँ, हो सकता है आप सिर्फ अपने हथेलियों को पकड़ पाएं, या हो सकता है कुछ लोग सिर्फ उंगलियों को ही पकड़ पाएं। जितना आपके सामर्थ्य में है उतना करना है। अपने से हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। इस प्रकार से पीछे अपने हाथों को पकड़ लेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को बाईं ओर लेकर के जाएंगे, सांस भरते जाएंगे, सामने की ओर झुकते जाएंगे और माथे को घुटने से छू देंगे। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। शरीर के अपर हाफ को राइट साइड की ओर मोड़ देंगे। सांस को भरते जाना, आगे की ओर झुकते जाना। सांस छोड़ते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाना। शरीर के अपर हाफ को बिल्कुल सामने सीधा स्ट्रेट ले आएंगे। सांस भरते जाना, पहले लोअर बैक, मिडिल बैक, फिर अपर बैक से आगे झुकना। जितना आप इजीली झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने मस्तक को जमीन से छू दें, पर यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जहां तक आपका शरीर इजीली आ सकता है उतना ही आगे झुकेंगे।
शांत भाव से स्थिति में रुकना, सांस छोड़ते हुए पहले सर को ऊंचा उठाना, फिर अपर बैक को, मिडिल बैक को, लोअर बैक को, हाथों को वापस अपने घुटनों पर टिका देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। योग मुद्रा का निरंतर अभ्यास आपको क्रोध पे नियंत्रण दिलाता है। साथ में एक छोटे से प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ का पाइप आपको बनाना है शीतली। शीतली का तो नाम ही है जो आपको शीतल कर दे, यानी आपका जो टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है उसको वो नॉर्मल कर दे। और क्रोध, एंगर मैनेजमेंट में तो इसका बहुत अहम रोल है ही। साथ ही हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए ये रामबाण है। यदि वो उसका अभ्यास करें तो उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहे। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिनका लो ब्लड प्रेशर है वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, उनके लिए ये प्रोहिबिटेड है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, जीभ का पाइप बना करके उससे सांस लेना और नाक से सांस छोड़ देना, यानी कमर सीधी रखेंगे। आठ से 10 राउंड्स आप इस प्राणायाम के करें, अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ें। आंखें खोलने की कोई जल्दी ना रखें। थोड़ी देर विश्राम के बाद धीरे धीरे से आंखें खोल दें। शीतली प्राणायाम का निरंतर अभ्यास आपके क्रोध को कंट्रोल करता है, आपके मन में शांति लाता है, आपके चेहरे पे कांति लाता है। साथ में आप करेंगे नंबर मेडिटेशन का अभ्यास। आप थोड़ी देर आंख पर उसके प्रोसीजर को समझ लें। आप बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। आप अपने कमर के बल लेट जाएं या बैठ जाएं और फिर अपने सांस पर ध्यान टिका दें। कैसे करनी है नंबर मेडिटेशन? प्रत्येक श्वास को आते हुए देखना, यानी पेट का फूलना। प्रत्येक श्वास को जाते हुए देखना, यानी पेट का संकुचित होना। अब इस श्वास के साथ, इस मूवमेंट के साथ आप अपोजिट काउंटिंग को ऐड कर देंगे, यानी आई एम ब्रीदिंग इन 25, I'm breathing out in 25. I'm breathing in 24. I'm breathing out in 24. I'm breathing in 23. I'm breathing out in 23. 25 से लेकर के 1 तक उल्टी काउंटिंग प्रत्येक श्वास और निश्वास के साथ जुड़ जाएगी। अब इसमें आप बीच में ज़रूर नंबर भूल जाएंगे। यदि आप नंबर भूल जाते हैं तो फिर से आपको 25 से शुरू करना है। ये ध्यान रखें कि इस ध्यान का जो उद्देश्य है वो 25 से 1 तक आना नहीं है, बल्कि उन नंबर्स के बीच में खो जाना है। और जब आप उन नंबर्स के बीच में खो जाएंगे, इसको हम संख्या ध्यान कहते हैं हिंदी में, तब आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड ट्रांस की स्टेज पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को भी नहीं, आप सिर्फ ट्रांस को अनुभव कर पाएंगे। इनका अभ्यास आप करें, आप देखेंगे कि नंबर मेडिटेशन खास तौर पे आपके क्रोध को नियंत्रित करती है। ये सारी क्रियाएं आपको एंगर मैनेजमेंट सिखाती है। क्रोध से दूर रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। आपने मॉइस्चराइजर लगाया, थोड़ी देर बाद फिर आपको लग रहा है कि स्किन बिल्कुल खिंची है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, तो फिर से उसको हल्का सा क्लीन कर लिया स्किन को और फिर से मॉइस्चराइजर लगा लिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे कि हमने बात की थी कि ब्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं की जिंदगी में, इसीलिए हम ये बात कभी नहीं भूलते और हर नए एपिसोड में हम आपके लिए लेके आते हैं ब्यूटी रिलेटेड कुछ टिप्स। आज हम बात करेंगे स्किन केयर की और जानेंगे कि विंटर्स में कैसे रखें आप अपनी स्किन का ख्याल और मेंटेन करें नेचुरल ग्लो। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, जैसे विंटर्स अप्रोचिंग है तो हम बात कर रहे हैं कि स्किन केयर के बारे में। विंटर्स में हम किस तरह रखें स्किन का ख्याल, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, विंटर्स में आपने जनरली देखा होगा स्किन थोड़ी ड्राई, एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाता है। मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है, फिर भी आप देखेंगे देयर इज अ चेंज,
ड्राइनेस उसमें भी आ जाती है, ऑयली स्किन में भी आ जाती है। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है अपने स्किन का वो है कि हम उसको कैसे हाइड्रेटेड या मॉइस्चराइज रखें। तो प्रॉपर हाइड्रेशन रहना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाएं, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका स्किन टाइप कैसा है। अगर नॉर्मल है तो उस तरह का लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र की यूजेज जो है वो बढ़ जाती है। मे बी आफ्टर एवरी 4 आवर्स आपको लगाना पड़ सकता है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगर स्किन मॉइस्चराइज नहीं है तो आप देखेंगी कि क्रैक्स आने लगते हैं। क्रैक्स के साथ साथ कहते हैं ना, जैसे कि स्किन तो आपकी यंग है लेकिन हल्का सा वो रिंकल वाला इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि स्किन बिल्कुल सिकुड़ सा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगी उतना ही वो बेटर रहेगा। डॉली जी, हमने बात की कि हाइड्रेटिंग इफेक्ट एक देना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 स्किन टाइप की अगर बात करें, जैसे कि एक ड्राई स्किन होती है और एक ऑयली स्किन होती है, दोनों के रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। तो विंटर्स में हम ड्राई स्किन और ऑयली स्किन को अलग रखते हुए क्या केयर है जो दोनों के लिए हमें लेनी चाहिए? जैसे देखिए, अगर बहुत ज़्यादा अब ड्राइनेस की भी एक, जैसे हम कहते हैं ना, ड्राइनेस को भी डिमार्केट किया जाता है। कुछ स्किन होती है, आप देखेंगे आपने अभी कोई क्रीम अप्लाई किया या मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, 10-15 मिनट बाद वो अगेन जाएगी। लगने लगता है कि जैसे कि आपने कुछ नहीं लगाया और स्किन बिल्कुल खिंची खिंची होती है। उसके बाद एक नॉर्मल ड्राई स्किन होता है, जो मतलब ठीक है, आपने एक बार अच्छे से क्लीन किया, फेस को मॉइस्चराइजर लगाया तो वो काफी देर तक चल जाता है। उसकी जो स्पैन होती है वो ज्यादा बेटर होती है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो आप अपने स्किन को पहचानिए। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो कोशिश करिए कि अगर आप घर पे हैं तो आप बार बार लगा सकते हो मॉइस्चराइज़र। आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ी देर बाद फिर आपको लग रहा है कि स्किन बिल्कुल खिंची है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, तो फिर से उसको हल्का सा क्लीन कर लिया स्किन को और फिर से मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अगर आप बाहर जाती हैं, बाहर या आप जॉब में हैं या स्कूल कॉलेज किसी में भी हैं, तो यू कैरी अ स्मॉल बॉटल ऑफ मॉइस्चराइज़र अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये भी, अगर आप बाहर भी हो या अंदर भी हो तो उसके साथ साथ आपको सन से भी प्रोटेक्ट करना है। जनरली क्या होता है, लोग अपने जब भी स्किन को रिलेट करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि अपने फेस पे हमको सब कुछ फेस पे करना है। अगर हमें मॉइस्चराइज़र भी लगाना है या क्रीम भी लगाना है, सब कुछ फेस पे लगाना है, या सनस्क्रीन लगाना है वो भी फेस पे। पर ये नहीं है। अगर आपने शॉर्ट स्लीव्स पहने हुए या 3/4 पहने हुए, जितने भी एरिया आपका एक्सपोज्ड है उसमें आप जरूर सनस्क्रीन लगाएं और मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं तो वो कवर्ड है, लेकिन कभी कभी जैसे आपने बेलीज पहने हुए हैं, जितना भी एरिया आपका एक्सपोज्ड है, आपने सॉक्स नहीं पहना हुआ है तो उस एरिया को भी कवर करें। जितना भी एरिया का आपका एक्सपोज्ड है उसको ज़रूर खूब अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन बॉडी, मतलब हाँ, आप खूब अच्छे से उसमें मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए या बॉडी लोशन लगाइए ताकि ड्राइनेस ना आए। क्योंकि अगर वही जैसे आपको लगता है फेस पे हो रहा है वैसे आपके बॉडी पे भी होता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू गो इन फॉर अ फेशियल से एवरी 15 to 20, अगर आप नहीं कर सकते 15-20 डेज पे, तो वंस अ मंथ जरूर लें, ताकि वो स्किन की प्रॉपर टोनिंग हो जाती है, हाइड्रेशन हो जाता है और स्किन में एक अच्छा सा, जिसे हम कहते हैं ना, बैलेंस्ड ग्लो भी है, शाइन भी है, प्लस जो चाहिए अप टाइट स्किन, जैसे लूजनेस ना आ जाए। ड्राइनेस से भी आ जाती है लूजनेस। अब रिंकल जैसा फॉर्म हो गया, फिर आप जब लगाओगे तो क्रैक्स फिल होंगे तो वो और स्प्रेड करेंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉली जी, इसके अलावा विंटर्स में जो हम अक्सर देखते हैं कि लोग धूप ज़्यादा लेते हैं विंटर्स की वजह से, तो उससे स्किन पे एक बैड इफेक्ट होता है, जो कि धूप से आपकी स्किन पे ऑब्वियस इफेक्ट होना ही होना है। तो उससे बचने के लिए विंटर्स में हम ऐसी क्या स्पेशल केयर करें कि हमारी स्किन पे वो बैड इफेक्ट ना आए सन का? देखिए, हमें हर सीज़न को एंजॉय करना चाहिए। इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा देर धूप में बैठेंगे या बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज कर रहे हैं तो मेरा स्किन ख़राब हो जाएगा और ये हो जाएगा। इससे घबराना नहीं है। हर चीज़ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब विंटर्स है तो उसमें हमको उस वेदर को एंजॉय करना है, टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। तो जब भी हम बाहर हैं, डायरेक्ट
डायरेक्टली अंडर द सनलाइट, तो खूब अच्छे से सनस्क्रीन लोशन लगाएं और मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर मान लीजिए आपने मेकअप भी लगाया, आप कहीं गई हैं, मान लीजिए डे पार्टी है, ओपन में है, विंटर्स में जनरली पीपल प्रेफर कि भाई बाहर बैठना भी हो जाएगा और हम सोशलाइज भी कर लेंगे, तो उसमें मेकअप भी आप लगाते हो, तो इन सब बातों को कैसे बैलेंस करें। तो आप खूब अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए और उसके बाद मेकअप आप करिए। उससे क्या होगा कि जैसे होता है ना लेयर प्रोटेक्शन इसको कहते हैं, कि सन बिल्कुल बुरी तरह से आपके स्किन को हिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो और ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो इतना हार्म नहीं करता है। और उसके बाद भी अगर फिर भी कुछ लोगों को सन से एलर्जी होती है, पैचेस निकल आते हैं, तो तब उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दे विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि वो जब जा रहे हैं तो देन दे नीड टू कवर देमसेल्व्स अप वेरी वेल। सेकेंडली, अगर टैनिंग हो भी जाती है तो आप ऑफ एंड ऑन, जैसे मैंने कहा कि आप फेशियल करा रहे हो, तो जब आप फेशियल कराने गए तो आप एंटी टैन क्रीम, एंटी टैन लगा सकते हो। डी टैनिंग से जो भी हल्की फुल्की टैनिंग हुई है वो सब रिमूव हो जाती है। तो दिस इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हो, आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर सब कुछ लगा रहे हो, बट ऑफ एंड ऑन अगर टैनिंग हो गई है तो वो इससे दूर हो जा सकती है। तो यू एंजॉय द वेदर टेकिंग ऑल द प्रोटेक्शंस। डॉली जी, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस सिलसिले में हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्यूटी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी। अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो वी हैव फेशियल्स जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हम बात कर रहे हैं आपकी स्किन केयर की, तो चलिए एक बार फिर चलते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास। डॉली जी, जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे थे स्किन केयर की, तो मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि हम क्या प्रोफेशनल एक्सपर्ट ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में जैसे धूप से कुछ हार्म हो जाता है पूरी प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी स्किन को हार्म कर देती हैं विंटर्स में, उसके लिए क्या क्या स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं मार्केट में जो हम ले सकते हैं? देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम हो जाती है सन से वो है पिगमेंटेशन की, और ये एक बहुत ही आम चीज़ है। मोस्ट ऑफ द स्किन यू विल सी कि उसमें पिगमेंटेशन हो जाता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं उनके स्किन में बिल्कुल प्रोमिनेंटली शो करने लगते हैं। वीटिश कम्प्लेक्शन में भी दिखता है, डार्क कम्प्लेक्शन में भी दिखता है पिगमेंटेशन, बट जो गोरे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इट इज़, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल चमकने लगता है उनके फेस पे। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है पिगमेंटेशन की, छाइयों वाली। तो ये आप इट्स अगेन एवरी स्किन रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे। राइट भाई कुछ ले लेता है सन से, कुछ नहीं ले पाता है। तो अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो वी हैव फेशियल्स जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो पूरी तरह से हटा देता है, लेकिन उनको जैसे कहते हैं ना, डल कर देता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। एवरी 15 डेज यू विल हैव टू टेक दोज ट्रीटमेंट्स, जिससे कि ये झाइयों वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो सकती है। सेकेंडली, आपने एक चीज़ और भी ध्यान दिया होगा कि लिप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं विंटर्स में। तो जब लिप्स चैप्ट होने लगते हैं तो पूरा जो फेस का ब्यूटी है वो गड़बड़ाने लगता है। तो फेस के साथ जो अदर पार्ट्स हैं उसके साथ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है लिप्स की। तो ज़रूरी ये है कि उसको सबसे ज़्यादा आप मॉइस्चराइज रखें, खूब अच्छे से उसे कवर्ड रखें। और अगर हम देशी उपचार बताएं तो सबसे बेस्ट होता है देशी घी। अगर आप देशी घी लगाएंगी तो आप देखेंगी कि जो लिप्स चैप्ट हो जाते हैं, चैप्ट के साथ कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कट करके ब्लीड करने लगते हैं। तो वो पूरा वो जो लिप्स का जो लुक है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि और वो पूरा इफेक्ट आपके फेस पे आता है। तो लिप्स का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिप्स, और आप देखेंगे कभी कभी फिंगर्स भी बिल्कुल चैप्ट ऐसे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप जितना भी मलाई या देशी घी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम
वो सॉफ्टनेस और वो सपलनेस बना रहता है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो ये सब विंटर्स के इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि लिप्स का कटना और फिंगर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, इचीनेस की प्रॉब्लम होना ड्राइनेस की वजह से, तो ये सब बहुत जैसे कि मुझे पता है बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत जल्दी जाते नहीं हैं। तो घरेलू हम ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्पेशली हमें अपनी डाइट में क्या चीज़ें लेनी चाहिए, और एप्लीकेशन भी घरेलू ऐसे क्या क्या होते हैं जिससे हम एक प्रॉपर केयर मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी की? देखिए, सबसे ज़्यादा जिसमें ऑयल कंटेंट हो, जैसा कि मैंने बताया मलाई, जी हाँ, मलाई आप लगाएं, देशी घी लगाएं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वो बैलेंस बना रखता है। उसके बाद सेकेंडली जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनके जूसेस आप जितना फेस पे अप्लाई करोगे आप देखेंगे कि एक शाइन आता है। भाई जूसेस पीने से ऑफ कोर्स दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट गिव्स यू अ ग्लो, परंतु अगर आप उसके जूसेस अप्लाई भी करोगे तो आप देखेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलता है। हाँ, प्लस आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं हैंड्स में, फीट में, जहाँ पर भी जैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, उसमें ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। मलाई और वो तो लगा ही रहे हैं आप जैसे कि, बट ऑफ एंड ऑन बहुत लोगों को मलाई या घी नहीं पसंद होता है। हाँ, नहीं पसंद आता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन उनकी ड्राई है लेकिन उतनी ड्राई नहीं है कि जिसे वो मलाई लगाएं तो ठीक हो जाए। कभी कभी एक्सेसिव जब ड्राइनेस होती है तब तो हम लोग कहते हैं कि मलाई ज़रूर लगाइए, वो बहुत अच्छा बैलेंस करता है। कई बार मलाई और देसी घी से छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। हाँ, तो वो बिकॉज आपका स्किन ले नहीं रहा है। हाँ, तो वो हाँ, आपको अपने स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, भाई आप जो भी कर रहे हो इट्स बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन, जी हाँ, बट यू मस्ट नो, उसके लिए आपको अपना स्किन पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या हमको सूट नहीं कर रहा है। भाई ये नहीं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं मलाई लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने स्किन को समझें। डॉली जी, थैंक यू सो मच इन ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस विंटर्स में अपनी स्किन का नेचुरल ग्लो ज़रूर मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, मेरी भी यही उम्मीद है। तो दर्शकों, यहाँ हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट ने की हर वो ज़रूरी चीज़ के बारे में बातें जो आपकी स्किन केयर के लिए विंटर्स में बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी तरफ से थी विंटर प्रिपरेशन। आप अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखें और उसका नेचुरल ग्लो मेंटेन करके रखें। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारी फेसबुक पेज के ज़रिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुँचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे इसी तरह कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।